वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। एक दिन भुजो अपने दोस्तों के साथ बारिश में खेल रहा था। अचानक से जोर से आवाज होती है और बादलों में बिजली कड़कने लगती है। भुजो बहुत डर जाता है और भागते हुए अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद वह यह सोचता है कि बादलों में आवाज कहाँ से आ रही थी और बिजली क्यों कड़क रही थी। भुजो के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेनन पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। Lightning is an electric spark on a huge scale in the atmosphere between clouds, the air, or the ground. Lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. जब एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े पैमाने में बादल, हवा और जमीन के बीच इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, उसे लाइटनिंग कहते हैं। जब बादलों में चार्जेस का एक्युमुलेशन होता है, मतलब जब बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ आते हैं, तब लाइटनिंग होती है। चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शन caused by rubbing of two objects. Charge which is generated by rubbing of two objects is called static charge. जब किन्हीं दो चीजों को आपस में घिसा जाता है या रब किया जाता है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। इस तरह की चार्जिंग को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। There are two types of charges, positive charge, negative charge. दो टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। Rules of charges. There are two rules of charges. Like charge repel each other and like charges attract each other. जब दो like charges एक दूसरे के पास आते हैं तो वह एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। जब दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज पता करने के लिए यूज करते हैं। Transfer of charges. Electroscope is device used to detect electric charge in an object. इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज पता करने के लिए यूज करते हैं। The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. ऐसी प्रोसेस जिसमें चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्जेस को जमीन में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, एयर मूव्स अपवर्ड एंड वाटर मूव्स डाउनवर्ड. This lead to separation of charges as follows. The positive charge move to the top of the cloud and the negative charge move to the lower edge of the cloud. This happens in every cloud. Since the lower part of the cloud gets negatively charged, also accumulates near the ground. As the magnitude of charges arise over the time, the air, which is a bad conductor of electricity, becomes conducting. थंडरस्टॉर्म के दौरान हवा ऊपर की तरफ जाती है और पानी नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस बादलों में ऊपर की ओर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ हर एक बादल में होता है।
बादलों का नीचे का भाग जिसमें नेगेटिव चार्ज है जमीन के पास एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमीन के पास वह जमा हो जाता है। जैसे जैसे समय के साथ चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, हवा जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन टेक प्लेस। इसमें 3 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। A. Inside the cloud, the positive and negative charges present in the cloud interact and cause intra-cloud lightning. बादलों के अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं और बादल के अंदर इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होती है। B. Between the clouds, the positive charges on one cloud interact with the negative charges of the other cloud and cause intercloud lightning. दो बादलों के बीच एक बादल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इंटर क्लाउड लाइटनिंग होती है। Between clouds and ground, the negative charges on the lower part of the cloud induces a positive charge in the tall building and trees, thus cause lightning. बादल और जमीन के बीच बादलों के नीचे का भाग का नेगेटिव चार्ज टॉल बिल्डिंग्स और पेड़ों के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है और लाइटनिंग होती है। Hence, the positive and negative charges meet, producing light and sound. This causes lightning, and the process is called electric discharge. इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, हमें लाइटनिंग से किस तरह बचना चाहिए। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब हमें बिजली कड़कने की आवाज आती है, इसका मतलब है कि हमें किसी सेफ प्लेस में जाके रुकना चाहिए। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. जब हमें ऐसा लगता है कि ठंडर खत्म हो चुका है, हमें आखिरी बार बिजली कड़कने की आवाज आती है, तो उसके बाद भी हमें सेफ प्लेस से बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, तुरंत बाहर नहीं आना चाहिए। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, हमें थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इफ वी आर इनसाइड हाउस, अगर हम घर के अंदर हो तो अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल्स, हमें इलेक्ट्रिक वायर और मेटल्स को टच नहीं करना चाहिए, उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइड टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रनिंग वाटर, पानी जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें नहाना अवॉइड करना चाहिए। अनप्लग कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उसे अनप्लग कर देना चाहिए। इफ वी आर आउटसाइड, जब हम घर के बाहर होते हैं। अवॉइड ओपन व्हीकल्स, हमें ओपन व्हीकल में नहीं घूमना चाहिए। टेक अ शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग ट्री, किसी मजबूत पेड़ के नीचे हमें रुकना चाहिए। अवॉइड यूजिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेले का यूज नहीं करना चाहिए। सिट इन स्क्वाटिंग पोजीशन विथ हैंड बिटवीन हैंड्स, हमें स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठना चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर, lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जिससे हम बड़ी बिल्डिंग को लाइटनिंग इफेक्ट से बचा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के समय बड़ी बिल्डिंग्स की दीवारों में बिल्डिंग से भी ऊंची मेटालिक रॉड लगाया जाता है। रॉड का एक
एंड बिल्डिंग के ऊपर हवा में रखा जाता है और दूसरा एंड जमीन के अंदर गहराई में लगाया जाता है। यह रॉड इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज के दौरान या फिर लाइटनिंग के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज को इजी रूट प्रोवाइड करता है, जिससे वह इजीली जमीन में ट्रांसफर हो सके और बिल्डिंग को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। Earthquakes. What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. It is caused by disturbance deep inside the earth crust. जब जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होने के कारण जमीन अचानक से हिलने लगती है, इसे अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं, जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। What causes an earthquake? The outermost layer is called the crust. The crust is not in one place. It is fragmented into different parts. These parts are called plates. These plates are not stationary. When one plate comes near another plate, it either collides with it or brushes apart. This brushing or collision causes disturbance which lead to earthquakes. अर्थ की बाहर की लेयर को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट हर जगह एक जैसी नहीं होती, यह टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह पर फैली है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। यह प्लेट्स स्टेशनरी या फिर स्थिर नहीं रहती। जब यह प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती है तो एक दूसरे से टकराती है या फिर एक दूसरे से घिसती हैं और यह अर्थ क्रस्ट को डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। Seismic or fault zone. The boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are most likely to occur. The weak zone are also known as seismic or fault zones. The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called Richter scale. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called the seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. अर्थ की बाउंड्रीज वीक जोन होती है, जहां पर अधिकतर अर्थक्वेक आता है। इन जोन्स को सिस्मिक या फॉल्ट जोन कहते हैं। अर्थ की पावर को एक मैग्नीट्यूड यानी कि एक आकार में एक स्केल पर दर्शाया जाता है, जिसे रिचर स्केल कहते हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो अर्थ में कंपन यानी कि ट्रम्बलिंग होती है। इन्हें सिस्मिक वेव कहते हैं। इन वेव्स को सिस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। हमें अर्थक्वेक्स से किस तरह बचना चाहिए? हाउसेज इन अर्थक्वेक जोन एरियाज। अर्थक्वेक जोन एरियाज में घर किस तरह के होने चाहिए? कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। हमें घर बनाने से पहले किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूज ऑफ मड एंड टिम्बर इंस्टेड ऑफ हैवी मटेरियल। हमें घरों को मट्टी या फिर लकड़ियों की हेल्प से ही बनाना चाहिए, उनमें किसी हैवी मटेरियल का यूज नहीं करना चाहिए, ताकि अर्थक्वेक के दौरान ज्यादा नुकसान न हो और किसी तरह की चोट न पहुंचे। Cupboards and shelves are fixed to the walls. Cupboards, shelves जैसी हैवी चीजें वॉल्स के साथ फिक्स होनी चाहिए। Buildings have fire fighting equipments in working order. बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ताकि अर्थक्वेक के दौरान अगर आग लग जाए तो हम अपने आप को बचा सके। If we are indoor, अगर हम घर के अंदर हो और अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए? हाइड अंडर अ टेबल। हमें टेबल के नीचे खुद को छुपा लेना चाहिए। इफ इन बेड, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो। अगर हम बेड में हो, सो रहे हो, तो हमें पिलो से अपने सर को ढक लेना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल हैवी ऑब्जेक्ट्स विच मे फॉल ऑन यू। हमें बड़ी चीजों से, हैवी चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि वो हम पे ना गिरे। इफ वी आर आउटडोर, अगर हम घर के बाहर हो और अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए?
इफ वी आर इन कार बस डू नॉट कम आउट, अगर हम कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अर्थक्वेक के दौरान हमें उनसे बाहर नहीं निकलना चाहिए. इफ वी आर आउट इन ओपन, find a spot which is away from building or trees and sit there until tenor stop. अगर हम किसी खुली जगह पे हैं तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे बिल्डिंग और पेड़ न हो, और हमें वहां तब तक स्क्वेट पोजीशन पे बैठना चाहिए जब तक अर्थक्वेक न रुक जाए. यहाँ पे यह चैप्टर खत्म हुआ. अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके. थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस.